Hello dear students. Today in this video I will explain the question answers of chapter first, the wizard's spell. This will help you to understand them and it will make it easy to learn them. So let's start with first question. What did the children discuss while covering the short distance from school to home? चिल्ड्रन बच्चे क्या डिस्कस कर रहे थे वाइल जब वो कवर कर रहे थे शॉर्ट डिस्टेंस, उस शॉर्ट डिस्टेंस को मीन्स रास्ते में वो क्या डिस्कस कर रहे थे व्हेन दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल टू होम, जब बच्चे स्कूल से घर आ रहे थे तो वो क्या डिस्कस कर रहे थे? आंसर इज चिल्ड्रन डिस्कस्ड अबाउट देयर टीचर्स, lunch boxes and other such points while covering the short distance from school to home. चिल्ड्रन अपने टीचर्स के बारे में, लंच बॉक्सेस के बारे में और इसी तरह के दूसरे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे जब वो स्कूल से घर आ रहे थे रास्ते में. ओके, जनरली यू आर ऑल्सो चिल्ड्रन, राइट? What you discuss when you come from school to home? Generally these are the same topics you discuss about your teacher, lunchbox, etc. Okay, so let's move to the next question. Question number 2. Why did Alicia not want to go inside the house? Alicia घर के अंदर क्यों नहीं जाना चाह रही थी? You have read the story, आपने स्टोरी पढ़ी है. The children saw a weird building, a purple colored building, when they were coming from school to home. जब बच्चे स्कूल से घर आ रहे थे उनको रास्ते में एक पर्पल कलर की अजीब सी बिल्डिंग दिखाई दी थी. द बिल्डिंग वॉज वेरी स्केयरी. बाहर से वो बड़ी स्केयरी लग रही थी, बड़ी ड्रेडफुल, भयानक लग रही थी. सो क्वेश्चन इज अगेन दैट अलीशा क्यों नहीं जाना चाह रही थी बिल्डिंग के अंदर, हाउस के अंदर? अलीशा डिडंट वांट टू गो इनसाइड द हाउस बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड. वो घर के अंदर नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि वह डरी हुई थी. क्लियर? लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द विजार्ड. अपीयरेंस मीन्स द वेरी फर्स्ट लुक ऑफ समवन. ओके, पर्सनैलिटी ऑफ अ person. Wizards mean जादूगर who has a magical power. The wizard was a short and stout man with a long beard and strange attire. Wizard एक short means कम height का and stout means well built body, strong man. ठीक है, जिसकी बॉडी वेल बिल्ट है, स्ट्रॉन्ग है. with a long beard, लंबी दाढ़ी, and strange attire और बिल्कुल वियर्ड ड्रेसिंग सेंस. तो विजार्ड एक कम हाइट का, स्ट्रॉन्ग मैन, स्टाउट मैन और लंबी दाढ़ी वाला और अजीब से कपड़े पहने हुए नज़र आ रहा था. ही वॉज वेयरिंग अ पॉइंटेड कैप और उसने अपने हेड पर क्या पहना हुआ था? एक पॉइंटेड कैप, कॉर्न शेप कैप, राइट? सो दिस वॉज द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द विजार्ड. Next question is question number 4. Whom did the children pick for the wizard to use his magical powers on and why? You have read the story. The wizard was offering them that you can use my magical powers to fulfill any one wish. Okay? इस स्टोरी में जो विजार्ड था उसने बच्चों को ऑफर किया था कि आप किसी भी एक विश को पूरा करा सकते हो मेरी मैजिकल पावर्स की हेल्प से. देन क्वेश्चन इज दैट कि बच्चों ने वो कौन सी विश चुनी जिस पर वो विजार्ड का मैजिकल पावर यूज़ करना चाहते थे, एंड वाई, और क्यों. ओके, किसको चुना उन्होंने वो मैजिकल पावर यूज़ करने के लिए? सो द आंसर इज दैट द चिल्ड्रन पिक अ पुअर ओल्ड मैन for the wizard to use his magical powers because this old man always remained sad and feeble. Again we are going back to the story. जब बच्चे स्कूल से घर वापस आते थे रास्ते में वो हर रोज़ एक ओल्ड मैन को देखते थे. ओके, जो हमेशा सैड रहता था और बहुत वीक था, कमज़ोर था, उसको वो देखते थे. So this was the time they selected the same person to help him. Okay, the children pick a poor old man.
बच्चों ने एक बूढ़े गरीब आदमी को चुना, द विजार्ड टू यूज हिज मैजिकल पावर्स, उस पर मैजिकल पावर्स का यूज़ करने के लिए, बिकॉज दिस ओल्ड मैन ऑलवेज रिमेन सैड एंड फीबल, क्योंकि वो जो ओल्ड मैन था उनको हमेशा ही सैड दिखाई देता था और वो बहुत फीबल, कमज़ोर था, वीक था. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब द इंटीरियर ऑफ द हाउस. इंटीरियर, what is the mean of interior? Interior means internal decoration or inner decoration or inner look of a house. Okay, the interior of the house was actually scary. जो हाउस का इंटीरियर था, मीन्स जब वो बच्चे हाउस के अंदर गए, उसके अंदर जाकर उन्होंने जो कुछ देखा, वहाँ की डेकोरेशन, थिंग्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस फ्रॉम इनसाइड, ऑल दीज थिंग्स, इट वाज वेरी स्केरी. वो सब कुछ बड़ा डरा देने वाला था. इट वॉज लिट अप बाय आ फ्यू कैंडल्स. उसमें आ फ्यू, थोड़ी बहुत कैंडल्स चल रही थी. And showed a dusty and large room. Dusty means dark, blackish, and large means बड़ा सा रूम. तो जब वो हाउस के अंदर गए तो कैसा दिखाई दे रहा था? वहाँ पर कोई ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी, सिर्फ कुछ एक कैंडल्स की लाइट्स नज़र आ रही थी. एंड शोड अ डस्टी एंड लार्ज रूम, और जो रूम था वो बहुत डार्क नज़र आ रहा था, डस्टी नज़र आ रहा था, और वो बहुत बड़ा था. Okay, question number 6. Rohit was more question is, which quality of Rohit makes him different from the rest of the children? रोहित की कौन सी क्वालिटी उसको बाकी सब बच्चों से डिफरेंट करती है, बाकी सब बच्चों से अलग करती है? ओके, सो द आंसर इज दैट रोहित वॉज more thoughtful and compassionate, because all his friends have some wishes which they wanted to be fulfilled, but Rohit only thought about the needy people. This quality makes him different from the rest of the children. Okay, रोहित बहुत thoughtful बच्चा था. thoughtful means जो दूसरों के बारे में सोचता है. And compassionate means caring for someone, caring for others, kind for others. दूसरों के लिए caring है, helpful है, जो दयालु है. ओके, तो ये क्वालिटीज़ थी रोहित की. because all his friends have some wishes which they wanted to be fulfilled. जब विजार्ड ने उनसे कहा कि मेरी मैजिकल हेल्प से आप कोई एक विश पूरी कर सकते हो, तो सभी के सभी फ्रेंड्स क्या सोचने लगे? अपनी अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए सोचने लगे. ओके, बट रोहित ओनली थॉट अबाउट द नीडी पीपल. लेकिन रोहित ने सिर्फ किसके बारे में सोचा? नीडी पीपल के बारे में, ज़रूरतमंद लोगों के बारे में सोचा. दिस क्वालिटी मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. यही क्वालिटी उसको बाकी सभी बच्चों से डिफरेंट करती है, उससे अलग दिखाती है. राइट, सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर. आई होप these are clear to you. So revise them and learn them.